जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मीवा यूट्यूब चैनल। आज हम जीके और जीएस के टॉप 30 मिक्सिंग प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके 25 जुलाई वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो आर्मी के सभी ट्रेड के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है। आज प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। आपके लिए जो टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा, जिसमें आपको तैयारी पता लग जाएगी कैसी आपकी तैयारी चली हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? डिब्रूगढ़ इज सिटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन आपके हैं गंगा, झेलम, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या रहेगा। डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, कल क्वेश्चन आपके जो मैंने करवाया था कुछ, उसमें प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन का आपको डाउट था। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 आपका था भीम कोड आपका भीम बेटा, ठीक है, भीम बेट का कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 या 23 में कुछ डाउट था। तो सभी क्वेश्चन का डाउट जो है मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया है। उनको आप क्वेश्चन जो है, ठीक है, उन क्वेश्चन का जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, दूधबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दूधबा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन आपके कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। दूधबा राष्ट्रीय पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका मैच कर लें, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज दी अलमाटी डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? सोन नदी, भागीरथी नदी, ताप्ती नदी या फिर कृष्णा नदी। तो राइट आंसर मैच करें, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। कृष्णा नदी के तट पर आपकी कौन सा अलमाटी बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? वेयर इज दी काराकोरम पास लोकेटेड? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, या फिर श्वेत क्रांति का जनक या फिर फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? ऑप्शन आपके हैं एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या इनमें से कोई नहीं। भारत में श्वेत क्रांति के पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोयाबीन का उत्पादन कौन सा देश सर्वाधिक करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रोड्यूस द मैक्सिमम सोयाबीन? चीन, ब्राजील, अमेरिका या फिर भारत। सोयाबीन का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरेनियम के लिए किस स्थान को जाना जाता है? विच प्लेस इज नाउ फॉर यूरेनियम? यूरेनियम के, तो यूरेनियम से आपका क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, जिसमें आंसर क्या था आपका, ठीक है, आंसर क्या था? जादूगोड़ा आपका आंसर था। तो सबसे प्रमुख कह सकते हैं, प्रमुख खान जो है यूरेनियम की कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो पहले थे आपके कौन थे? पहले थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सेकंड आपको विदेशी बताने हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला को, विलियम बेटिक को, मदर टेरेसा को या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला को जो है मेरे ख्याल से 1990 के आसपास ही है, 1990 या 1992 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दी लोनार माफ करें, लोनार लेक इज लोकेटेड? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश।
तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊटी पर्वतीय स्थल कहां पर स्थित है? वेयर इज द ऊटी हिल स्टेशन लोकेटेड? तो हिल स्टेशन भी आपको याद रखते हैं। बता दूं आपके जो आपका पिछले साल 2020 में जनवरी के स्टार्टिंग मंथ में हुआ था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पर्वतीय स्थल से पूछा गया था, तो मैक्सिमम चांस है इस साल भी पूछ सकता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड में बताइए ऊटी जो है ये कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जय संहिता, माफ करें जयंतिया जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? जय संहिता आपकी कौन सी, ठीक है, कौन से ग्रंथ का या फिर कह सकते हैं किसका दूसरा नाम है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बताइए। और यहां पर पूछा गया है जयंतिया जनजाति जो है, ठीक है, जयंतिया जनजाति जो है ये कहां पर पाई जाती है? गुजरात में, केरल में, मेघालय में या फिर मिजोरम में? तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर सी जो है मेघालय इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? कर्णम मल्लेश्वरी, सुष्मिता सेन, कल्पना चावला या फिर मीरा साई? द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन दी ओलंपिक वाज? तो कौन थी? सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली भारोत्तोलन में कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अगस्त, 29 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 18 अगस्त को? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? बिल्कुल सही स्वामी, माफ करिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा 29 अगस्त। तो याद रखना है खेल दिवस किसके लिए मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है, यानी इनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू फ्रेम दी कॉन्स्टिट्यूशन? भारत, रूस, अमेरिका या फिर कनाडा? तो राइट आंसर मैच करें ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागालैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? दिसपुर, ईटानगर, अगरतला या फिर कोहिमा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिए मैक्सिमम जो आपकी राजधानी पूछी जाती है, जो नॉर्थ में आते हैं उनसे साउथ, ठीक है, याद रखें साउथ या ईस्ट की पूछी जाती है, ठीक है, ईस्ट की पूछी जाती है या फिर आपकी पूछी जाती हैं साउथ वालों से नॉर्थ की राजधानी पूछी जाती है, इस तरह से किया जाता है। ईस्ट से आपकी, ठीक है, ईस्ट से हमेशा आपकी साउथ और नॉर्थ की पूछता है, तो यहां से कंफ्यूजन आपको करता है, याद रखनी है। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडोनेशिया की वर्तमान मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जब तक मुझे याद है इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता में किसका मुख्यालय है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और इसकी वर्तमान मुद्रा क्या है? अफगानी है, रुपया है, रियाल है या फिर डॉलर है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया, ठीक है, रुपया। रुपया जो है भारत की करेंसी है और रुपया, ठीक है, रुपया जो है ये इंडोनेशिया की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खां इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? शहनाई, सरोद, तबला या फिर संतूर? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सही आंसर क्या रहेगा। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद से आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार जो है एक अलग ही देश में दिया जाता है। कौन से देश में दिया जाता है? इंग्लैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में या फिर इंडोनेशिया में? हु गिव दी नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इन दी कंट्री? तो ऑप्शन नंबर बी, माफ करिए, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे इसका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? वेयर इज दी अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? यहां से आपका एक और अक्षरधाम पूछा जाता है जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का अक्षरधाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, पर याद रखें गुजरात का अक्षरधाम जो है उतना ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर जिसे श्री वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर स्थित है? श्री वेंकटेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है या फिर तिरुपति मंदिर कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री वेंकटेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, रेडार की खोज किसने की थी? चलिए आपको रेडार की फुल फॉर्म बतानी है जो कि आपके ट्रेडमैन के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई थी। मेरे ख्याल से ट्रेडमैन में ईडी में 28 फरवरी या 28 मार्च को। तो जल्दी से बताइए, रेडार की खोज 1930 में किसने करी थी? माइकल फैराडे, रॉबर्ट वाटसन, कॉपरनिकस या फिर केपलर ने? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट वाटसन द्वारा जो है रेडार की खोज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, समुद्र की गहराई, माफ करें यहां कर लें समुद्र, ठीक है, यहां सही कर लें समुद्र की गहराई, ठीक है। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ या फिर फेदोमीटर द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, फेदोमीटर द्वारा जो है, ठीक है, फेदोमीटर द्वारा किसकी गहराई मापी जाती है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठहरी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये कौन सा नियम है? तो यात्री बैठे हुए हैं, एकदम रेलगाड़ी चलेगी तो यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं, किसके कारण? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम या फिर न्यूटन का कोई भी नियम नहीं या फिर संवेग का नियम? तो ये कौन सा नियम होता है न्यूटन का? न्यूटन का पहला नियम होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। पीछे की ओर झुकना जो होता है, ठीक है, पीछे की ओर झुक जाओगे चाहे आप रेलगाड़ी में हो या फिर बस में हो, तो ये आपका कौन सा होता है? न्यूटन का पहला नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ सुन सकती है, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, इनमें से कोई नहीं या फिर प्राश्रव्य तरंगे? कैन ए बैट हेयर? तो प्राश्रव्य तरंगे जो होती हैं, ठीक है, प्राश्रव्य तरंगे जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिन्हें जो है कौन सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता मापी जाती है, जो लेंस होता है इसकी क्षमता किसमें मापी जाती है? जूल में, कैलोरी में, डायोप्टर में या फिर हर्ट्ज में? व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस मेजर इन? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य में हीलियम की प्रतिशतता कितनी होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हीलियम इन द सन? ऑप्शन आपके 20%, 24%, 30% या फिर 40%। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 24% या फिर 25% के आसपास होती है। और हाइड्रोजन कितनी होती है? 71% के लगभग जो होती है हाइड्रोजन आपकी पाई जाती है, और अन्य पदार्थ भी आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज? सिट्रिक, एसिडिक, लैक्टिक या फिर ऑक्सैलिक? तो संतरे में विटामिन सी आपका पाया जाता है, यह भी आपको बताना चाहिए। और इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर
ठोस, द्रव, प्लाज्मा या फिर बॉस आइंस्टीन। ठोस, द्रव और गैस जो होती है 3 अवस्था मुख्य होती हैं। द्रव जो प्लाज्मा होती है चौथी अवस्था होती है और पांचवी मेरे ख्याल से बॉस आइंस्टीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल मिश्र धातु होता है। गन मेटल इज अलॉय ऑफ CrFeNi CuZn CuZn Sn Al Mg का। तो जल्दी से बताइए गन मेटल किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा CuZnSn। ठीक है, इसका मिश्रण होता है। अब आपको इनके नाम पता होना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन आपका है और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है जिसे आपको लास्ट में बताएंगे। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज टू मेक सोडा वाटर। CO, CO2, NO2 या फिर NO। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए होमवर्क है। क्रोमियम का संकेत होता है। व्हाट इज द साइन ऑफ क्रोमियम। Zn Ca Cr या फिर Cu। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइए, सही आंसर आपका क्या रहा। अब जल्दी से बताइए 30 में से आपके कितने सही थे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।